हरे कृष्णा। तो मैंने ये टॉपिक क्यों चूज़ किया है कि हमें अपना स्पिरिचुअल थॉट्स किसी के ऊपर फोर्स नहीं करने चाहिए। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है। बहुत से लोगों को एक्चुअली मैंने देखा है कि वो दूसरों के ऊपर एक्चुअली में अपने थॉट्स को बहुत ज़्यादा इन्फोर्स करते हैं। आप उनको बिल्कुल सत्य से अवगत कराइए, उन्हें बताइए कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, हमारा गोल ऑफ या पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, वो बिल्कुल एक्सप्लेन करिए। बट थोड़ा स्लोली जाइए सो दैट कि लोग उसको धीरे 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 अगर अब्जॉर्ब करना चाहते हैं या करें फ्यूचर में तो वो उसे कर पाएं। एकदम से उनके ऊपर सारी नॉलेज लेकर के या मैं श्रेष्ठ हूँ तुम निकृष्ट हो करके मत थोपिए। ठीक है, हो सकता है कि आप श्रेष्ठ हो अपने ज्ञान में, लेकिन दूसरा भी निकृष्ट नहीं होता है, वो धीरे धीरे उस मार्ग पर आएगा। और ये अपॉर्चुनिटी कृष्णा ने हमें दी है कि हम सामने वाले की हेल्प कर सकें, तो उस अपॉर्चुनिटी का हमको अच्छे से फ़ायदा उठाना चाहिए। अब आइए सुनते हैं कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा है कि हमें क्यों फोर्स नहीं करना चाहिए। लेकिन इस श्लोक को सुनने के बाद आप ये बिल्कुल गलत फहमी मत पालिएगा कि हम लोग बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। सब श्रेष्ठ हैं, सबका समय आएगा और अपनी सुकृतियों के हिसाब से हर इंसान भक्ति मार्ग पे या स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ता है। चैप्टर नंबर 3 श्लोक नंबर 29 में भगवान कृष्ण कहते हैं, माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर, माया के गुण मतलब 3 गुण हैं माया के, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण, इनकी बात कर रहे हैं कृष्णा। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। अब आप छड़ी लेके पीछे पड़ जाइए ना, जो मैं कह रही हूं वो कर लो, वही सही है, ऐसा हमें नहीं करना है। कृष्ण कह रहे हैं, bewildered by the modes of material nature, the ignorant fully engage themselves in material activities and become attached, but the wise should not unsettle them, although these duties are inferior to the performer's lack of knowledge। इसको प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है पर्पट में। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि उन्होंने कृष्ण की वार्ता को कैसे हमें समझाया है। अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। यह शरीर प्रकृति के देन है और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है वह मंद अर्थात आलसी कहा जाता है। जो बहुत ज्यादा मटेरियल वर्ल्ड में एंगेज रहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में ध्यान ही नहीं देते, उनको आलसी बता रहे हैं प्रभुपाद। अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानते हैं, अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानते हैं। वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ है उसे वे पूज्य मानते हैं और वे धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकताओं को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। ऐसे भौतिकताग्रस्त उपाधिधारी पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार हैं। ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है, अतः वे इसमें रुचि नहीं लेते। किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्तियों को विचलित न करे। देखिए, इससे कई परेशानियां हो सकती हैं। जब आप बहुत ज़्यादा मटेरियल वर्ल्ड में एंगेज लोगों को ज़बरदस्ती पुल एकदम से करने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज़ आपकी खुद की स्पिरिचुअल लाइफ को, आपकी खुद की जो शांति भरी स्पेस है को डिस्टर्ब 110% कर सकती है। तो बेटर है डू नॉट पुश या डू नॉट पुल सच पीपल इनटू योर ओन थॉट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। कूल एंड काम जाइए आगे। बहुत इसमें प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो स्टिल, भगवान कृष्ण ने मना किया है कि ऐसे लोगों को जो अज्ञान में
इंजॉय करना चाहते हैं, उसी में डूबे रहना चाहते हैं, उन्हें डिस्टर्ब मत करो, लेट देम एंजॉय इन देयर लाइफ। बट स्टिल प्रभुपाद कहते हैं कि लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, वो सोचते हैं जो चीज़ हम इंजॉय कर रहे हैं क्यों ना इसको भी हम इंजॉय कराएं, तो वो तो भी उसको उस चीज़ के बारे में प्रचार करने में, बार बार रिमाइंड करने में जाते हैं, लेकिन साथ में ध्यान रखते हैं कि हम अपने स्पिरिचुअल थॉट्स किसी पे कहीं थोप तो नहीं रहे। हरे कृष्णा।